الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. مگر داب بلا افتاد کشتی. ضعیفان شکستہ تو کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان.
फातिहो गालिब कुनम्बर हर यके अज दुश्मना हमरा खुशहाल गर्दां ऐ खुदाए दो जहां। निहायत अदब के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल की मेरी गुफ्तगू आपके जहन में होगी। मैंने कुछ तफसील के साथ हजरत सय्यदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का तज़किरा किया था। अगर यके बाद दीगरे जो सहाबा या सहाबियात ईमान लाते रहे उनके तस्करे किए जाएं तो एक बहुत तफसीली वक्त चाहिए। आज भी चंद सहाबा का और खुसूसी तौर पर हजरत सय्यदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या और ज़िम्न में दूसरे सहाबा और सहाबियात का एक मुख्तसर तज़किरा हम करेंगे। ये बात जहन में रहे कि इस तबलीग इस्लाम का मामला धीरे धीरे जारी था, वक्त भी गुजर रहा था और इस्लाम की इशाअत भी बढ़ रही थी। हजरत सय्यदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ जो तफसीलात उलमा ने किताबों में नकल की हैं, एक रवायत की बुनियाद पर तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू से ही उमैया इब्ने खलफ के गुलाम थे और दूसरी रवायत के मुताबिक जो उलमा ने तशरीह की कि आप पहले अब्दुल्ला इब्ने जदआन के गुलाम थे, जिसका तज़किरा कल मैंने किया था, और आप जंगल में बकरियां चराया करते थे। मसला मैं शुरू ही में अर्ज कर चुका कि ईमान लाने वालों में सबसे पहले सय्यदा खदीजे कुबरा है और मर्दों में सय्यदना अबू बकर सिद्दीक है, बच्चों में हजरत अली मुर्तज़ा हैं, आज़ाद किए हुए गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा हैं और गुलामों में हजरत बिलाल हबशी हैं। उनके ईमान लाने की जो मुख्तसर सी तफसील उलमा ने बयान की उसको हम अर्ज़ कर रहे हैं कि जिस रवायत की बुनियाद पर आप अब्दुल्ला इब्ने जदआन के गुलाम थे, आप मक्के शरीफ से बाहर सहराओं में जंगलों में अब्दुल्ला इब्ने जदआन की बकरियां चराया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे हबीब ने ऐलाने नबूवत फरमाया और जैसे ही आपको सरकार के ऐलाने नबूवत की खबर मिली और आप तक इस्लाम के मामलात पहुंचे तो बिला तकल्लुफ बिला हीलो हुज्जत आपने फौरन ही कलमा पढ़ा और मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। कोई तकल्लुफ नहीं फरमाया। जैसे ही आप तक इस्लाम की दावत पहुंची आपने कलमा पढ़ा और मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। लेकिन चूंकि जंगल में रहते थे, सहरा में, वहीं बकरियों को चराना और अपने रब ताला की याद में मसरूफ रहना, मशीयत के राज कि एक मर्तबा आपको मौका मिला कि आप मक्के शरीफ आए
और खाने काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए हरम काबा में तशरीफ लाए। तो तवाफ कर रहे हैं, दौराने तवाफ नजर पड़ी कि खाने काबा के गिर्द चारों तरफ कतार दर कतार छोटे बड़े बुत लगे हुए हैं। तो आपकी नफरत की इंतहा न रही। भाई दिल में तो नूर इस्लाम जलवागर हो चुका था, खुदा की वहदानियत और अल्लाह के हबीब की रिसालत पर ईमान ला चुके थे। जब खाने काबा के गिर्द आपने कतार दर कतार बुतों को देखा तो आपसे बर्दाश्त न हुआ, आगे बढ़ करके बुतों के मुंह पर थूक दिया और थूकने के साथ साथ ये भी कहा कि खाबा व खसेरा मन अबद कुन्ना, यानी ए झूठे बुतों जिसने तुम्हारी परस्तिश की और तुमको खुदा माना, वो रुसवा और जलील हुआ। तुम झूठे हो, खुदा वहदहू ला शरीक एक है। यानी गुलाम जरूर थे मगर ईमान इतना कवी था, ईमान इतना मुस्तहकम था कि बर्दाश्त नहीं फरमाया, बुतों पर थूक भी दिया और जुबान से बेसाख्ता ये जुमला भी कह दिया कि खाबा व खसेरा मन अबद कुन्ना, यानी तुम्हारे पूजने वाले रुसवा और जलील हैं। तो जब वहां जो लोग मौजूद थे अहले मक्का में से, जब उन्होंने आपके इस अदा को देखा, आपके इस अमल को देखा और आपके जुमले को सुना, तो अब्दुल्ला इब्ने जदआन के पास गए और कहा, देखो तुम्हारे हबशी गुलाम ने आज हमारे खुदाओं की बड़ी तजलील की है और हमारे खुदाओं को बड़ा रुसवा किया है कि उनके ऊपर थूक भी दिया है और ये भी कहा है कि तुम्हारे पूजने वाले रुसवा और जलील हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने जदआन को गुस्सा आया। उलमा फरमाते हैं कि उसने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अब उमैया इब्ने खलफ के हवाले कर दिया और कहा कि मैंने अपना ये गुलाम तुम्हारे सुपुर्द कर दिया, तुमसे जितनी सख्त हो सके इसको सजा दो, या तो ये दीन इस्लाम को छोड़ दे या फिर तुम्हारी मर्जी है कि जो कुछ तुम चाहो करते रहो। ये दोनों तशरीह मैंने अर्ज कर दी। उमैया इब्ने खलफ इंतहाई शरीर, इंतहाई जालिम। उलमा फरमाते हैं कि उसके जुल्म का एक अंदाज तो ये था कि वो हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले में खजूर की रस्सियां डाल देता, आवारा और औबाश नौजवानों को हाथों में वो रस्सी दे देता और कहता कि सख्ती के साथ इस रस्सी को खींचते रहो और तुमसे जितनी सख्तियां हो सके इनके ऊपर करते रहो, चाहे पत्थर मारना हो, चाहे लकड़ी से मारना हो, जितना हो सके माअज़ल्लाह तुम इन्हें तकलीफ पहुंचाते रहो और अपने ख्याल में इन्हें रुसवा और जलील करते रहो। वो जुल्म से बाज नहीं आते थे और उलमा फरमाते हैं कभी सख्ती पर आता और मुतालबा उसका यही था कि ए बिलाल दीन इस्लाम को छोड़ दो, अल्लाह के हबीब को छोड़ दो और अपने पुराने मजहब की तरफ वापस आ जाओ। लेकिन हजरत बिलाल का आलम यह था कि कभी न तो आप रोए हैं न आहो बुका की है, बल्कि जितना ज्यादती बढ़ती जाती थी आपके जुबान पर अहद अहद के नारे उतने ही बुलंद आवाज से जारी रहते थे। वो सख्ती करते रहते थे और आप अहद अहद के नारे बुलंद करते रहते थे। और उसकी सख्ती का एक अंदाज ये भी उलमा ने बताया कि मक्के शरीफ की वो गर्मी,
और तपती हुई वो रेत, वो कंकरियां, बाज़ उलमा ने फरमाया कि बिला मुबालगा वो कंकरियां इस तरह तप जाया करती थी कि अगर उन पर गोश्त भी डाला जाए तो वो जल उठे। उन्हीं तपती हुई कंकरियों और रेत पर उमैया इब्ने खलफ आपको लिटाता था और आपके सीने पर भारी पत्थर रख दिया करता था और आपको इस तरह ईज़ा दिया करता था। लेकिन उलमा का बयान यही है कि उसकी सख्ती बढ़ती जा रही थी और हजरत बिलाल का जज्बे ईमान कवी होता जा रहा था। न तो आप कभी रोए, न कभी रहमो करम की भीख मांगी, वो सख्तियां कर रहे थे और हजरत सैयदना बिलाल बराबर हर मौके पर, हर मोड़ पर अहद अहद का नारा ही बुलंद करते रहते थे। एक रवायत ये भी नजर से गुजरी कि एक मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या कोई और सहाबी उस राह से गुजरे कि जहां पर हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जमीन पर लिटाकर और ईज़ाएं दी जा रही थी। आप अहद अहद के नारे बुलंद कर रहे थे और बरवायते आप मुस्कुरा भी रहे थे। तो जब वो सहाबी करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद उनकी ये कैफियत देखी कि इतनी तकलीफ के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद हजरत बिलाल रो नहीं रहे हैं, बल्कि लबों पर मुस्कुराहट भी है और अहद अहद के नारे भी लगा रहे हैं। तो करीब पहुंचकर पूछा, ए बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बताओ ऐसे मौके पर जब इतनी सख्ती हो, इतनी दुश्वारियां हो और इतना जुल्म ढाया जा रहा हो, तो आदमी की कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे जाती है। वो रोने भी लगता है, फरियाद भी करता है, चीखता भी है। लेकिन तुम्हारा अजीब आलम है कि इनकी सख्तियां बढ़ती जा रही हैं और तुम्हारा सब्र ज़ब्त का मामला बढ़ता जा रहा है। न तुम चीखो पुकार कर रहे हो, न तुम फरियाद कर रहे हो, न तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, बल्कि तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट है और तुम्हारी जुबान से अहद अहद के नारे बुलंद हो रहे हैं। जरा ये राज तो बताओ, मामला क्या है, राज क्या है। यहाँ बड़ी कीमती बात हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मौके पर फरमाई। उलमा ने उसका जो खुलासा अपने अंदाज पर बयान किया, मैं उसको अर्ज कर दूं। कितनी प्यारी बात फरमाई है। हजरत बिलाल उन सहाबी को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल, गौर तो करो कि एक शख्स बाजार पहुंचता है, मिट्टी की एक हांडी खरीदता है, चंद पैसे ही कीमत तो देगा वो उस वक्त के एतबार से, और उसने उस मिट्टी की हांडी को खरीदने के बाद, लेने के बाद, कीमत अदा करने से पहले उसने उस हांडी को ठोका भी, बजाया भी, कहीं ये हांडी टूटी तो नहीं है। सोचो, गौर करना, मिसाल दे रहे हैं, हांडी में कोई ऐब तो नहीं है। यानी कीमत देने वाला जब किसी चीज को खरीद लेता है तो बे इम्तिहान लिए कीमत नहीं देता, पहले आजमा लेता है, पहले इम्तिहान ले लेता है। हांडी ही है, पहले उसको ठोकता है, बजाता है कि कहीं इसमें कोई खोट तो नहीं है, कोई ऐब तो नहीं है। और जब वो इम्तिहान लेकर के मुतमईन हो जाता है तब उसकी वो कीमत अदा किया करता है। तो सुनो गौर से, जवाब देते हैं कि जब एक मामूली कीमत की हांडी खरीदने वाला उसका इम्तिहान लेता है और मामूली कीमत देता है और इम्तिहान लेने के बाद तब कीमत देता है, तो रब ताला का इरशाद है
कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। कि रब ताला फरमा रहा है कि रब करीम ने जन्नत की कीमत देकर मोमिन की जान को भी खरीद लिया है और मोमिन के माल को भी खरीद लिया है। तो ए सहाबी, जब बिलाल की जान बिक चुकी है, खरीदने वाला परवरदिगार आलम है और उसने जन्नत की कीमत दी है, तो वही रब ताला अपने बंदे बिलाल का इम्तिहान ले रहा है कि बिलाल के ईमान में कहीं कमी और खोट तो नहीं है। ये उसकी मर्जी और मशीयत है कि इस तरीके पर बंदे को आजमा रहा है। तो अगर मैं आजमाइश के वक्त में रो पड़ूंगा, फरियाद और पुकार करूंगा, तो इम्तिहान में नाकाम हो जाऊंगा। मैं मुस्कुरा करके इम्तिहान दे रहा हूं कि मेरे ईमान में खोट नहीं है। मेरे मौला जिस पर तू राजी है, तेरा बंदा बिलाल राजी है। अंदाजा लगाओ। हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के इस पाकीज़ा लम्हे को देखें और कितनी मुद्दत तक आप इम्तिहान की राह से गुजरते रहे, लेकिन अब जरा उनके नसीबे की बुलंदी को देखें, उनके मामलात को देखें, उनके अंदाज को देखें, पाकीज़ा किरदार और नसीबे की बुलंदी। एक मर्तबा जब हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इसी अंदाज की सख्ती हो रही थी, जुल्म हो रहा था, उसी रास्ते से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। इस कैफियत को देखा, इस हाल को देखा, और बाज रवायतों में यह भी तज़किरा है कि एक मर्तबा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी आलम में थे और इसी कैफियत में थे कि उधर से अल्लाह के प्यारे हबीब का गुजर हुआ। देखा सरकार ने कि आपको तपती हुई रेत पर लिटा दिया गया है, सीने पर भारी पत्थर रखा हुआ है और आप अहद अहद के नारे बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब करीब आए और करीब आने के बाद तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, ए बिलाल घबराओ नहीं, जिस रब के नाम को तुम ले रहे हो अनकरीब वही रब ताला तुम्हें नजात अता फरमा देगा। सरकार तसल्ली दे रहे हैं, सरकार तसल्ली दे करके आगे बढ़े और गालिबन फिर दूसरे मौके पर इसी कैफियत के आलम में हजरत बिलाल थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर से गुजरे। ये कैफियत देखी, दिल तड़प गया। अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हाजिर हुए, हजरत बिलाल की कैफियत को अर्ज किया, बताया और सरकार से मशवरा किया। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक, अगर मुमकिन है तो बिलाल को खरीद करके आजाद कर दो। अगर मुमकिन है तो बिलाल को खरीद करके आजाद कर दो। सैयदना सिद्दीक अकबर साहिब माल थे, उनके पास सरमाया था। अल्लाह के प्यारे हबीब के इतना इरशाद फरमाना था, लेकिन साथ ही सरकार ने यह भी फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब बिलाल के खरीदने का ख्याल करना और इरादा करना तो तन्हा न खरीदना, मुझे भी खरीदारों में शामिल कर लेना। मियां हजरत बिलाल का नसीबा यहीं से देखो कि जिसके खरीदार अल्लाह के प्यारे हबीब हो, मियां उनकी अजमत का भला कौन अंदाजा लगा सकता है। सरकार फरमा रहे हैं, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब बिलाल के खरीदने का इरादा करना
तो तन्हा न खरीदना, मुझे भी खरीदारों में शामिल कर लेना। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से रुखसत हुए और फिर जब वो मौका आया आपने जाकर उमैया इब्ने खलफ से गुफ्तगू की, हजरत बिलाल को खरीद लिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसने जो कीमत मांगी आपने वो कीमत अदा कर दी। बरवायते उसने आपका एक गुलाम तलब किया, जिस गुलाम को उसने मांगा आपने वो गुलाम उसे दे दिया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खरीदने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें लिए हुए सीधे अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में आए, सरकार की बारगाह में हाजिरी दी। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत बिलाल को खरीद लिया है और आपकी बारगाह में लेकर के हाजिर हुआ हूं और मैंने आपके रूबरू इन्हें आजाद कर दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, मैंने हजरत बिलाल को खरीद लिया है और लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हूं और आपके रूबरू मैंने इन्हें आजाद कर दिया। मारूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसनवी शरीफ में बहुत तफसील से इसको अपने अशार में बयान किया है। तो जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने हजरत बिलाल को खरीद करके आपके रूबरू आजाद कर दिया, तो अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तन्हा न खरीदना, मुझे भी खरीदारों में शरीक कर लेना? मैंने ये भी तो कहा था। तो हजरत सिद्दीक अकबर का अदब देखें और बड़े प्यारे अंदाज में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, गुफ्त मादो बंदगाने कुए तो। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, गुफ्त मादो बंदगाने कुए तो, कर दमश आजाद हम बर रुए तो। ए अल्लाह के रसूल, बिलाल भी आपके दर के गुलाम हैं और अबू बकर सिद्दीक भी आपके दर के गुलाम हैं, और जब मैं आपका गुलाम हूं तो जो काम गुलाम करता है वो गुलाम का नहीं आका का हुआ करता है। खरीदा मैंने है, हकीकतन खरीदार आप हैं और इनको आजाद करने वाले भी आप हैं। मियां अदब का अंदाज देखें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अल्लाह के प्यारे हबीब खुश हैं। अब उसके बाद अदब का दूसरा अंदाज देखें। मारूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको अपने एक शेर में नकल फरमाया है। तो उसके बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगरचे बिलाल आजाद हो चुके हैं, ये दुनिया की गुलामी से आजादी है, ये आजाद हो चुके हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, अब हमारी और बिलाल की बहरहाल ये तमन्ना है कि बिलाल दुनियावी तौर पर आजाद हैं, लेकिन ए अल्लाह के प्यारे रसूल, आप हमें अपनी गुलामी से आजाद न फरमाएंगे। हम दुनिया में रहे तो आपके गुलाम बनकर रहे, कब्र में आए तो गुलाम बनकर आए और हश्र में आए तो गुलाम बनकर आए। ये दुनियावी आजादी थी, लेकिन ए मेरे आका, मुझे अपनी गुलामी से आजाद न फरमाएंगे। मियां इश्क व मोहब्बत का अंदाज देखो, सहाबा का पाकीज़ा किरदार देखो, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदब की ये कैफियत, ये अंदाज देखो। अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, इम्तिहान से सहाबा गुजर रहे हैं। एक बात जहन में आ गई और यहीं पर उसको भी मैं
थोड़ी देर के लिए अर्ज करता चलूं, जहन को हाजिर कर लें और दोनों चीजें सामने आएंगी। मुमकिन है कल कोई बदअकीदा कहे कि अल्लाह के प्यारे हबीब साहिब इख्तियार होते तो सहाबा पर ये मजालिम क्यों, ये मामलात क्यों? तो इसका मुख्तसर आसान जवाब ये है कि अल्लाह के प्यारे हबीब ऐलाने नबूवत के वक्त, इजहारे नबूवत के वक्त ही से और पहले से भी साहिब इख्तियार थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लिहाजा सहाबा के इम्तिहान की राह से गुजरना या अल्लाह के प्यारे हबीब का उन मुसीबतों को झेलना, यहाँ इख्तियार की बात नहीं थी, यहाँ पर अपने आप को मर्जी रब पर सबने छोड़ दिया था। जो रब की मर्जी है अल्लाह के हबीब उस पर राजी थे और मशीयत एज़दी जो थी मेरे आका उसी पर अमल कर की रसाई नहीं। चूंकि रब ताला ने यह भी तो इरशाद फरमाया कि अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि क्या लोग इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उनका इम्तिहान न होगा? नहीं, जब इम्तिहान ईमान का दावा करोगे तो ईमान के दावे के बाद तुम्हें इम्तिहान की राह से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन वो मुबारक हस्तियां थी, वो मुबारक बड़ी हस्तियां थी, जितने उनके सख्त इम्तिहान थे उतने ही बड़े उनके मर्तबे थे, उतनी ही उनकी शानें थी और हर चीज को वो झेलते हुए चले गए। ज़िम्नन बात समझाने की है यहाँ पर, सैयदना हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके वालिद का नाम यासिर है, आपकी वालदा माजिदा का नाम समिया है और गालिबन आपके भाई का नाम अब्दुल्ला है। ये सब के सब लोग हालत गुलामी में थे लेकिन ईमान ला चुके थे और मुसीबतों पर मुसीबतें झेल रहे थे, मशक्कतों पर मशक्कतें झेल रहे थे, लेकिन ईमान का दामन छोड़ने को तैयार नहीं। और जब अल्लाह के प्यारे हबीब इस पूरे खानदान को इम्तिहान की राह में मुसीबत और जुल्म झेलते हुए देखते तो बड़ी मोहब्बत से फरमाते, इस बेरू या आले आसिर, ए आले यासिर, सब्र से काम लो, फ़इन्न मौइदकुमुल जन्ना, कि तुम्हारा असली मकाम तो जन्नत है, तुम्हारे जन्नती होने में शुबहा नहीं है। सरकार तसल्ली भी देते, सरकार समझाते भी और बराबर फरमाते कि इम्तिहान की राह से गुजरते रहो। जब मशीयत एज़दी यही है तो अपने आप को मर्जी रब पर छोड़ दो। यहीं पर बात जो एक मैंने चाही थी दलील के तौर पर कि हजरत अम्मार के वालिद मोहतरम हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तो कुफ़ारे मक्का ने वो सख्तियां की कि आप इन्हीं मजालिम को झेलते हुए आपका विसाले पाक हो गया। आपकी वालदा माजिदा, जिनका नाम मैंने अभी बताया, जिनका नाम हजरत समिया था रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ईमान में इंतहाई मजबूत, इंतहाई पुख्ता थी, अबू जहल की कनीजों में थी, उसने सख्ती की इंतहा कर दी, लेकिन आपका जवाब यही था कि नबी का दामन नहीं छोड़ा जाएगा, ईमान नहीं छोड़ा जाएगा। यहां तक कि अबू जहल पर जुल्म का इतना बड़ा जुनून तारी हुआ कि एक दिन आपको वो बाहर ले आया, मक्के के लोग जमा थे, उसके हाथ में बर्छी थी जालिम के और उसने बर्छी आपके जिस्म पर मार कर आपको शहीद कर दिया। उलमा फरमाते हैं अव्वलु हियतिन फिल इस्लाम, औरतों में ये सबसे पहली वो खुशनसीब खातून है कि जो इस्लाम के नाम पर शहीद हुई। मियां देखो उनकी मशक्कतों को देखो, उनके इम्तिहान को देखो। यही हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको कुफ़ारे मक्का
आग दहकाते और दहकती हुई आग पर लिटा दिया करते थे। पीठ में छाले पड़ जाते, आपके पीठ से निकलने वाले पानी ही से गोया आग बुझ जाती। लेकिन अब यकीनन भाई जब जिस्म जलेगा, छाले पड़ेंगे, तो उसके बाद जब शिफा होगी तो सफेद दाग हो जाता है, यानी जैसे बर्स का दाग। लेकिन अब अल्लाह के हबीब का इख्तियार देखें कि एक मर्तबा कुफारे मक्का आग रोशन किए हुए, आग जलाए हुए और अंगारे तैयार किए हुए, और उस पर हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटाने जा रहे हैं या लिटा दिया। इतने में अल्लाह के प्यारे हबीब वहां तशरीफ ले आए। नबी का यहां दो इख्तियार देखो, नबी ने बता दिया हम मजबूर नहीं हैं, लेकिन शान यही है कि मर्जी रब पर राजी पर रजा है, मशीयत एज़ी यही है। जैसे ही कुफारे मक्का ने हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आग पर लिटाया, अंगारे दहक रहे थे, आपकी मुबारक पीठ जलने लगी। इतने में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। कुफारे मक्का अपनी तरफ जमा है, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दहकते हुए अंगारों पर लेटे हुए हैं। नबी के दरियाए रहमत में जोश आया। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, या नारुकूनी बरदम व सलाम अला अम्मार कमा कुंत अला इब्राहिम, यानी ए आग जिस तरह तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुलजार बन गई थी, मेरे अम्मार पर गुलजार बन जा। सरकार फरमाते हैं कि ए आग जिस तरह तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुलजार बन गई थी, मेरे अम्मार पर गुलजार बन जा। अल्लाह के हबीब के इतना फरमाना था कि आग के जुमला अंगारे बुझ गए, मामूली चिंगारी का भी असर नहीं रहा, हजरत अम्मार की पीठ जलने से महफूज रह गई। मियाँ इख्तियार नहीं है तो और क्या है, इख्तियार नहीं है तो और क्या है। और फिर इख्तियार का दूसरा अंदाज भी देखें, मियाँ अक्ल हैरत ज़दा है, अक्ल हैरत ज़दा है। यहां तो अभी नबी ने हुक्म दिया, आग गुलजार बन गई, लेकिन हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने वो शान अता फरमा दी कि अल्लाह के रसूल की इस दुआ से पहले तो जब भी हजरत अम्मार को आग पर लिटाया गया, आग पीठ को जला देती थी, लेकिन वल्लाह इख्तियारे नबी देखो कि इस दुआ के बाद कुफारे मक्का ने बारहा जब भी हजरत अम्मार को आग के अंगारों पर लिटाया, नबी मौजूद नहीं है, लेकिन आग खुद बखुद गुलजार बन जाती थी। या इख्तियार नहीं है तो और क्या है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये सरकार की सीरत के वो पहलू हैं, आप गौर करते चलो। मियाँ इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा, कितनी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है, कितने ईसार के बाद पहुंचा है। दुआ मांगे कि मौला ताला आपको और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर एक सवाल का जवाब और दे करके मैं गुफ्तगू की तकमील करना चाहूंगा। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अगर इन सहाबा और सहाबियात के वाक़यात को तफसील से बयान किया जाए तो एक वक्त चाहिए। इन्हीं सहाबियात में से हजरत ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी एक खातून मोहतरम है। आप भी कनीज थी, किसी काफिर की ईमान ले आई थी, दिल में ईमान का नूर रोशन हो चुका था, तो वो काफिर आप पर इतनी सख्तियां करता था, वो जालिम उस वक्त, कि आपके आंख की बीनाई खत्म हो गई थी।
आपकी आंख की बीनाई बरकरार नहीं रही, नाबीना हो गई थी, मगर दामने नबी करीम नहीं छोड़ा। एक मर्तबा अबू जहल उधर से गुजरा। ये जालिम तो आंख और दिल दोनों काम था। हजरत सनीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा कि नाबीना है, बैठी हुई है, तो तंज के तौर पर कहने लगा अपने अकीदे के मुताबिक कि लातो उज्जा ने या लातो हुबुल ने तुम्हें अंधा कर दिया। हजरत सनीरा कनीज जरूर थी, मगर अबू जहल के ताने को और तंज को बर्दाश्त न कर सकी। बरजस्ता फरमाया, लातो हुबुल हो या लातो उज्जा हो, ये झूठे हैं, ये बुत झूठे हैं। न ये किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, न ये किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं। रहा तू मुझे ताना दे रहा है कि लातो हुबुल ने माअज़ल्लाह मुझे अंधा किया, तो इनमें कोई ताकत नहीं, ये झूठे और बेजान है। जब तक मेरे रब की मर्जी रही, मेरी आंखों में बीनाई रही, और जब उसकी मर्जी रही, बीनाई चली गई। उस वक्त भी राजी थी और इस वक्त भी राजी हूं। और सुन, इन्न रब्बी कादिरुन, मेरा रब इस बात पर कादिर है कि अगर वो चाहे तो लम्हे भर में मेरी आंख को रोशनी फिर अता फरमा दे। ये जुमला हजरत ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था कि फरमाया मेरा रब कादिर मुतलक है, अगर उसकी मर्जी हो और वो चाहे तो मेरी आंख की बीनाई फिर वापस कर दे। गालिबन शाम की ये गुफ्तगू थी। रात गुजर गई। उलमाए सियर फरमाते हैं जब सुबह हुई तो हजरत ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों की बीनाई लौट चुकी थी, जैसे वो पहले देख रही थी वैसे देखने लगी थी। तो जब कुफार मक्का ने ये अंदाज देखा तो चाहिए तो ये था कि जालिम ईमान ले आते, कलमा पढ़ते, लेकिन हजरत ज़नीरा का ये अंदाज देखने के बाद उन सरकश काफिरों ने ये कहना शुरू किया कि माअज़ल्लाह यहां पर भी मोहम्मद का जादू चल गया। यहां जब दिल अंधा हो जाए, अक्ल अंधी हो जाए, तो चमकता हुआ सूरज भी उसे अंधेरी रात नजर आता है। ये वाकयात हैं। मैंने उन सहाबियात के, सहाबा के, उन पाकीज़ा नुफूसे कुदसिया के आपके सामने अर्ज किए कि जो मशक्कत पर मशक्कत झेल रहे थे, जुल्म पर जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन हक का, सदाकत का, ईमान का दामन नहीं छोड़ रहे थे। बस आखिरी तौर पर इस वक्त की एक बात अर्ज करके और गुफ्तगू की तकमील कर दूं, जो मेरे जहन में आई और जो अकाबिर सूफिया ने इशारतन फरमाया कि आखिर क्या वजह थी कि इतनी सख्तियां हो रही थी, इतने मामलात हो रहे थे, जो मैंने मुख्तसर तफसील बताई। लेकिन सहाबा कराम के दिलों पर या सहाबियात के दिलों पर न कोई मलाल था, न कोई सदमा था, न कोई गम था, न कोई आहो बुका, बल्कि जितना जुल्म बढ़ रहा था उनका ईमान मजबूत होता जा रहा था। आखिर वजह क्या है? वजह तो और बहुत सी हैं, लेकिन यहां पर एक तफसीलन थोड़ी सी वजह मैं अर्ज कर दूं, और मुमकिन है कि ये रवायत कभी मेरी तकरीरों में अलग से किसी मौजू पर सुनने में आई हो। हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नुज़हतुल मजालिस शरीफ में इस रवायत का तज़किरा किया है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाहे रब में अर्ज किया। भाई ख्याल आया, बारगाहे रब में अर्ज करते हैं परवरदिगारा, तूने नाफरमानों के लिए, जालिमों के लिए, सरकशों के लिए जहन्नम की आग तैयार फरमाई है कि तेरी कुदरत है, मैं तेरी मशीयत के राज है। ये सरकशों के लिए, नाफरमानों के लिए तूने जहन्नम की आग को तैयार फरमाया। लेकिन ए मेरे रब,
अगर मखलूक होने के नाते जहन्नम नाफरमानी करे, एक मिसाल देख आप मर्ज कर रहे हैं, परवरदिगारा मखलूक होने के नाते अगर जहन्नम नाफरमानी करे तो इसको तू किस तरह सजा देगा इसकी नाफरमानी की। अगरचे वहां नाफरमानी का बज़ाहिर सवाल नहीं, लेकिन एक इम्कान की बात अर्ज कर रहे हैं कि मौलाए करीम अगर जहन्नम नाफरमानी पर आ जाए तो तू उन्हें उस जहन्नम को कैसे सजा देगा। तो रब ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदे जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर बकौल तुम्हारे जहन्नम नाफरमानी पर आ जाए तो ला उसल्लिता अलैहन नारल कुबरा, तो जहन्नम की जो आग है इससे भी एक बड़ी आग है कि उस आग को मैं जहन्नम पर मुसल्लत कर दूंगा कि जहन्नम भी उस आग की ताब नहीं ला सकती। अब सोचना होगा जहन्नम की आग से बड़ी आग कौन सी है, जबकि हदीस शरीफ में जिक्र है, तस्करा है कि अगर जहन्नम की एक मामूली सी चिंगारी इतनी बड़ी दुनिया पर गिर जाए तो एक दो गज नहीं, ये पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। जब मामूली चिंगारी का ये हाल है तो अंगारों का हाल क्या होगा, शोलों का हाल क्या होगा। अब इससे बड़ी आग कौन होगी। तुझे रब ताला ने इरशाद फरमाया कि लौसल्लिता अलैहन नारल कुबरा, मैं जहन्नम पर इससे भी बड़ी आग को मुसल्लत करूंगा कि जहन्नम उसकी ताब न ला सकेगी। तो जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, मौलाए करीम वो कौन सी आग है, वो कौन सी आग है कि जहन्नम भी जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकती और जहन्नम की आग उसके सामने बुझ जाए। तो इरशाद बारी ताला होता है, ए जुनैद बगदादी, वो नारे कुबरा यानी वो बड़ी आग वो है कि अल्लज़ी औक़दतहु फ़ी क़ुलूबिल मुहिब्बीन, वो मेरे इश्क़ व मोहब्बत की आग है जो मेरे चाहने वालों के दिलों में रोशन है कि उनका दिल उसे बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जहन्नम भी उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जब इरशाद, तो अब सोचो, और फिर यहीं पर यह हदीसे पाक की रवायत भी जहन में रख लो कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन जब मोमिन पुलसरात पर से गुजरने लगेंगे, रवायत सुनी होगी कि जब मोमिन पुलसरात पर से गुजरने लगेंगे तो जहन्नम की आग बुझने लगेगी। सरकार फरमाते हैं जहन्नम की आग बुझने लगेगी और जहन्नम पुकार करके ये कहेगी कि जुज़ या मोमिन फ़इन्न नूरका अत्फ़ाल हबी, यानी ए मोमिन पुलसरात से जल्दी गुजर जा कि तेरा नूर ईमान मेरी आग को बुझाए दे रहा है। और ये नूर ईमान वही तो है जिसे इश्क़े खुदा कहिए, इश्क़े रसूल कहिए। उसी को सरकार आला हजरत ने अपने एक शेर में फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तुम यहाँ अब यहीं पर फैसला कर लो कि जब इश्क की आग का आलम यह है इश्क़ इलाही की, तो हजरत सैयदना बिलाल हो या हजरत अम्मार हो या कोई सहाबी या सहाबिया हो, जब उनके दिलों में इश्क़ खुदा और रसूल की आग रोशन है तो कुफ्फारे मक्का किसी तपती हुई रेत पर लेटाते या कंकरी पर या जुल्म पर जुल्म करते, तो इश्क की आग के सामने उन्हें किसी तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। वो तो अपने रब की याद में महबूब थे। मौलाए करीम उनके नक्शे कदम पर चलने की आपको और हमें तौफीक अता फरमाए। ये एक मुख्तसर तज़किरे सहाबा और सहाबियात के थे। सीरत रसूल के पहलू के ज़िम्न में
इंशाअल्लाह कल सहाबा ने जो पहली हिजरत अल्लाह के हबीब के इशारे पर मुल्क हबशा की जानिब और उसके बाद दोबारा फिर मुल्क हबशा की जानिब की है, उसकी तफसीलात अर्ज करूंगा। चंद एक तकरीरों में सीरत के इन पहलुओं को मुकम्मल करके आखिरी तकरीरों में सरकार गौसियत में आपकी सीरत के तज़किरे होंगे। दरूद पाक पढ़ लीजिए, पैदाइश पाक अर्ज कर दूं। जब ये निज़ाम आलम बिगड़ चुका था, दुनिया गुमराह हो चुकी थी, हर तरफ कुफ्र व शिर्क का दौरा था, तो इस निज़ाम आलम को संवारने के लिए हमारे आपका आका व मौला हुजूर मदनी ताजदार अल्लाह के महबूब हुजूर दानाए ग़ुयूब रूही फिदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में दोशंबे के दिन 12 तारीख सुबह सादिक के वक्त बाहज़ारा जाहो जलाल जलवा फरमा हुए सरकार क़यामत पर सारी कायनात ने नजराने दरूदो सलाम पेश किया था। खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे रहमते हक़ की होने लगी बारिशें, दिनों दुनिया की लुटने लगी दौलतें, खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, वो ज़बान जिसको सब कुल की कुल जी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत रिफ़अत अफ़ज़लियत का मुज़दा मिला, ख़ास इज़्ज़ो वजाहत का मुज़दा मिला, रहमते कुल से रहमत का मुज़दा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे सादिक़ा सालिहा साइमा साबिरा, साफ़ दिल नेक खूब पारसा शाकिरा, आबिदा ज़ाहिदा साजिदा ज़ाकिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने
अहमद की राहत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों मुझसे खिदमत क़ुदसी कहे हाँ रज़ा वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह जिनके हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा डाल दे क़ल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह हबीबी या रसूल अल्लाह ओ करम महबूबे दावर उस हबीबे बासफ़ा पर गौस का सदका करम कर हम गुलामाने रज़ा पर या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बारी तबारक व तआला अपने हबीब पाक के वसीले से हमारी ज़ाहिरी और बातिनी बुराइयों को दूर फरमा दे, हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा, हमें नमाजी बना, हमें रोज़ेदार बना, मरीज़ों को शफा अता फरमा, कर्ज़दारों को कर्ज़ से सुबुकदोश फरमा दे। बानियान महफिल, मुंतज़मीन महफिल, हाज़रीन महफिल सबकी जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा, सबके कारोबार में, दीन व ईमान में, रिज़्क़ में, उम्र में, औलाद में तरक्की और बरकतें अता फरमा। हमसे वो काम ले जिससे तू और तेरा महबूब राज़ी रहे, हमें उन बातों से बचने की तौफीक अता फरमा जिनसे तू और तेरा महबूब नाराज़ हो। जश्न गौस आज़म की मुबारक महफिलों को कायम व दायम फरमा, इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जिस मकाम पर, जिस मोहल्ले, जिस शहर, जिस इलाके में ये महफिल पाक मुनक़द है, यहाँ से आफ़ात व बलियात को दूर फरमा दे, अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल फातिहा।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।